नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी। कल एक ऐतिहासिक घटना हुई देश के अंदर। कल जो है संसद टीवी जो प्रसारण करता है लोकसभा का, उसमें लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए म्यूट कर दी गई। जो आरोप लगता था, या राहुल गांधी ने आरोप लगाया या विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में आवाज़ सुनी नहीं जाती विपक्ष की, और जब कोई सवाल उठाया जाता है नरेंद्र मोदी की नीति और जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, उसकी नीतियों के खिलाफ, चाहे चाइना का मुद्दा हो, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे वो लॉकडाउन का मुद्दा हो, चाहे वो गलत तरीके से जो लागू किया गया आपका जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, या कहें नोटबंदी, उसके ऊपर मुद्दा हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, या चाइना का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर जब भी विपक्ष के नेता कोई बात कहते हैं जो सरकार को असहज करती है, सरकार जो है उसका माइक, मतलब वहाँ संसद के अंदर माइक ऑफ कर दिया जाता है। अब तो हद ये हो गई है कि संसद के अंदर माइक ही ऑफ नहीं किया जाता, अब तो पूरा ही संसद टीवी म्यूट कर दिया जाता कुछ देर के लिए। और ऐसा लगता है कि ये दुनिया में या विश्व में ये अपने आप में इकलौती ऐसी घटना है जिसमें म्यूट कर दिया गया था आवाज़ को। ये घटना साधारण घटना नहीं है। ये घटना बड़ी ही, मतलब इसको कहा जाए, इसका परिणाम, दूरदर्शी परिणाम बड़ा खतरनाक है देश के लिए। ये शुरुआत हो चुकी है देश के अंदर, लोकतंत्र की समाप्ति का बिगुल बक चुका है। और वर्तमान की अगर सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर फिर से 2024 में आई, तो अभी तो उन्होंने संसद टीवी के अंदर लोकसभा की आवाज़ को म्यूट किया है, यानी बंद किया है। आने वाले समय में संसद की आवाज़ भी मुंद कर दिया, खत्म कर दी जाएगी। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि संसदीय लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। इस घटना को ऐसे भी देखा जा सकता है। इसलिए अब हमारी और आपकी, जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुन रहे हैं, या इसके पहले भी कई वीडियोस को सुना होगा, समझा होगा, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जो बात मैं कह रहा हूं उसको अगर आप लोगों ने अपने दिल के अंदर उतारा, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे। अन्यथा मैं भी बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर तरीके से सरकार जो है, केंद्र की सरकार जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो हर तरीके से लोगों की आवाज दबाने पर उतारू हो चुके हैं। और उनकी एक एक नीति जो है वह कॉर्पोरेट घरानों को, खासकर अडानी को और कुछ और मित्रों को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। चाहे वो 3 काले कानून ले लीजिए, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो नोटबंदी ले लीजिए, चाहे वो कुछ और ले लीजिए। लॉकडाउन के दौरान अडानी की इनकम 1,000 करोड़ रुपया हो गई और लोगों की इनकम 40% घट गई। ये आमदनी जिसे कहते हैं हिंदी में। अब आप ये सोचिए कि किस रफ्तार से इनकम बढ़ रही थी, उनकी आमदनी कैसे 1,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन बढ़ती गई, और आपकी और सबकी, हमारी सबकी आमदनी घटती गई। इसके लिए कोई जिम्मेदार अगर एक व्यक्ति है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उन्होंने ठान लिया है कि देश की जनता अगर भूखे मरती मरे, अगर आत्महत्या करती है करे, खत्म होती हो, लेकिन मैं अपने मुद्दे पर रहूंगा, मैं अडानी को पैसे कमा कर दूंगा। ये उनकी सोच है। आप सबको, हम सबको
चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़े हों, चाहे वो मजदूर आंदोलन से जुड़े हों, चाहे वो छात्र आंदोलन से जुड़े हों, चाहे वो महिला आंदोलन से जुड़े हों, चाहे वो दलित आंदोलन से जुड़े हों, चाहे आदिवासी आंदोलन से जुड़े हों, चाहे मानवाधिकार आंदोलन से जुड़े हों, चाहे वो पर्यावरण के आंदोलन से जुड़े हों, सब लोग एक चीज बात समझ लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार की पुनरावृत्ति 2024 में होती है तो जिस हिसाब से कॉरपोरेट इस समय खुलेआम नाच रहा है, 2024 के बाद एक नंगा नाच शुरू हो जाएगा। यही सेना, यही सीआरपीएफ, यही सीआईएसएफ, यही बीएसएफ का इस्तेमाल, यही पुलिसों का इस्तेमाल किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से जमीन छीनने के लिए की जाएगी। उनके संसाधनों को छीनने का काम किया जाएगा और ये सब छीनकर अडानी और उनके मित्रों को दिया जाएगा, जो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। ये हो सकता है मैं बातें कह रहा हूं फिर से आपने सुनी होगी कई जगह पे, लेकिन मैं आपको आज आगाह करने आया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। ये टीवी मीडिया के प्रपंच में कुछ चक्र में ना फंसे। कुछ चक्र में मत फंसिए टीवी मीडिया के, जो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान में आपको फंसा कर रखना चाहता है। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई आपके भविष्य की है, आपके बच्चों के भविष्य की, देश के भविष्य की है। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं, जब विदेशों में जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले लोग हिंदुस्तान में पैदा होने को अपना दुर्भाग्य समझते थे, तो वो अपमान करते हैं इस देश के अंदर जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। जो 150-200 साल का जो संघर्ष रहा, उन तमाम लोगों का, उन लाखों करोड़ों लोगों का जिन्होंने अंग्रेजों से दासता को समाप्त करने की लड़ाई लड़ी, उन सब का आप अपमान कर रहे हैं। चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे ऐसा बहादुर शाह जफर हो, चाहे वो वीर कुंवर सिंह हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे अशफाकुल्ला खां हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हो, चाहे करतार सिंह सराभा हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे अम्बेडकर साहब हो। ये तो कुछ नाम मैंने बता, लाला लाजपत राय हो। ये वो लोग हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूं, और ऐसे बहुत सारे असंख्य लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। ये नाम लेना शुरू करते ही वीडियो हो जाएगा। उन सब का अपमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जिन्होंने आजादी का आंदोलन में आजादी दिलवाने के लिए संघर्ष किया। जब देश आजाद हुआ, होमी जी भाभा, सारा भाई, अब्दुल कलाम आजाद जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने, आर के धवन साहब, जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को अग्रणी भूमिका में लाने में बड़ी ही मेहनत की, स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक रहे। आप उन सब का अपमान कर रहे हो जिन्होंने जनरल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, नरेंद्र मोदी जी आप सबका अपमान करते हो। और आपको लगता है कि आप ही आए हो तब से ही देश में परिवर्तन। क्या 2014 के पहले क्या हम खानाबदोश थे? क्या हम गुफाओं में रहते थे? क्या हम क्या हम पत्ते ओढ़ते थे? ये बताना होगा आपको।
जब से आप आए हो देश की आर्थिक हालात खराब होती जा रही है। और सबसे ज्यादा खामियाजा इस देश के मिडिल क्लास को, जो मध्यम वर्ग है, वो खत्म होने के कगार पे आ गया है। तमाम नौजवान जो 40-45 साल के हैं, उनमें बहुत सारे नौजवानों को बीपी, शुगर, तमाम रोग से ग्रसित हो गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। लेकिन शायद आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि आपका तो सारा प्रेम अडानी के प्रति है और उन आकाओं के प्रति जिन्होंने आपको उस गद्दी पर बैठाया है। आप उनके लिए काम कर, आप इस देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हो। अडानी के पर अभी तक आपने कोई जेपीसी नहीं बनाई, कोई मुद्दा नहीं आपके लिए, कोई जांच नहीं, क्योंकि आपकी मित्रता अडानी बंधुओं से। जैसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जैकब जुमा, जिनकी मित्रता गुप्ता बंधुओं से थी, उन्होंने पूरे देश की सारी संपदा उनको दे दी। उसी तरह आपकी जो दोस्ती है वो अडानी बंधुओं से, और आपने अडानी बंधुओं को पूरे देश की संपदा देने का काम किया। और जिस तरीके से शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाकर, बेनामी कंपनियां बनाकर पैसे का लेन देन किया गया, शेयर खरीदे गए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम है, ये करप्शन का पैसा है, बेईमानी का पैसा है। किसका पैसा, इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर व्हाइट पेपर आने, वो भी नहीं आ सकता आपके रहते हुए। तो इस देश की जनता को समझना होगा, विचार करना होगा और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि देश के अंदर परिवर्तन कोई कर सकता है तो आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। इस बात को आपको अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि देश में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार की पुनरावृत्ति फिर से हुई तो ये देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। यह देश जो एक खूबसूरत मुल्क बना था, वो सब अपने हाथों से हम खोएंगे और फिर से हम गुलाम बन जाएंगे अपने ही प्रधानमंत्री के मित्रों की कंपनियों के, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हुआ करते थे हम एक समय पे, वैसे हम अडानी कंपनी के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए सोचिए, समझिए, और अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।